आप ये गलती मत करिएगा जो गलती मैं कर रही थी। अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप फॉलो कर रहे होंगे। कुछ दिनों से मैं सेल्फ लव प्लस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। उसी सीरीज़ का एक सीरीज़ में हम नए विषय पर आज चर्चा करेंगे। क्या है वो विषय? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको क्लियर होते जाएगा। जब मेरी ज़िंदगी में सेल्फ लव नहीं आया था और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के का चमत्कार के बारे में मैं नहीं जानती थी, उससे अवगत नहीं थी, तो एक गलती मैं बहुत ज़्यादा करती थी। जब भी मुझे दुख होता था या रोना आता था तो मैं किसी न किसी के कंधे का सहारा ढूंढती थी। किसी न किसी को ढूंढती थी कि कोई मेरे आंसू को पोंछ ले, कोई मेरी दिल की बात को सुन ले, कोई दो पल मीठे बोल बोल दे। जब मैं सेल्फ लव नहीं करती थी, ये पात्र को मैंने सेल्फ लव से नहीं भरा था, तो मैं इसी तरीके से दूसरों से उम्मीद करती थी। अब इससे होता क्या था कि सामने वाले को तो मैंने ढूंढ लिया, एक्स वाई जेड कोई भी ढूंढ लिया, मेरा फ्रेंड हुआ या कोई भी ढूंढ लिया मैंने, उनको उन्होंने मेरी बात सुन ली, उनको मैंने सारा दिल खोल के सारा बात बता दिया और वहाँ से सिर्फ एक ही आवाज़ आती है, हम्म हम्म, ओहो, ओके। तो मुझे लगता है कि संतावना दे रहे हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं और मेरी पूरी बातों को सुन लेते हैं और दो मीठे बोल भी बोल देते हैं। अब उसके बाद क्या होता है? असली काम स्टार्ट होता है। यहाँ पर क्लाइमेक्स आना स्टार्ट हो जाता है। जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ या मैं फ्यूचर में कुछ तर्क वितर्क उस सामने वाले के साथ हुआ, क्योंकि फ्यूचर में हमको नहीं पता कि क्या होगा, कैसा सर्कमस्टांसिस रहेगा। अगर कुछ भी तर्क वितर्क हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, तो वही फ़ोन पे जो बात मैंने बोली थी वो सबके सामने रिवील करना स्टार्ट कर देते थे वो लोग। तो फिर मुझे उस समय में लगता था कि मैं किस भ्रम की दुनिया में रह रही थी। अपना कोई नहीं है। अपना तो विभीषण भी रावण के नहीं हुए, है ना? उन्होंने भी तो बता दिया था। तो ये जब सेल्फ लव से भरा रहेगा तो हमको किसी और के कंधे की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम अपने ही हाथों से अपने आंसू को पोंछ सकते हैं। हम परमात्मा के साथ सामने जाकर रो सकते हैं। वो आपकी बातों को किसी और को नहीं बताएगा। ये मेरे को धीरे धीरे पता चला कि वो किसी और को बातों को नहीं बताएगा या आपका हंसी मजाक नहीं उड़ाएगा। वो सामने वाले ने मेरी बात को सुन लिया। अब क्या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है? सेल्फ लव में तो बता दें कि मेरे में कमी थी, तभी मैं दूसरों को ढूंढ रही थी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर कैसे आ रहा है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन में होता है कि जितना आप किसी को बोलते हैं अपने दुख के बारे में, तो उसके भी प्रियजन होते हैं, वो भी किसी ना किसी को बताएंगे। उसके भी 10 सगे संबंधी होते हैं। फिर वो भी टेबल पर बैठ के खाना खाते समय या चाय पीते समय या कार ड्राइविंग करते समय बता देंगे, अरे उसकी लाइफ में बड़ा प्रॉब्लम है, उसका ये सीक्रेट है, उसने मुझे ये बताया। अब वो क्या होगा? 10 लोगों के पास वो बात चली गई। अब वो 10 लोगों के भी 10-15 लोग होंगे प्रियजन, और वो भी बता देंगे। क्योंकि रिश्ते तो सिर्फ प्रेम के नहीं होते। प्रेम के रिश्ते नहीं लोग रखते हैं, मौके के रिश्ते रखते हैं, स्वार्थ के लिए रिश्ते रखते हैं। स्वार्थ खत्म तो रिश्ता भी खत्म, प्रेम भी खत्म। तो इससे अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या हो रहा है कि आपने एक एनर्जी दिया, एक बात बताया, अब वो बैड एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में घूम रहा है। 10-15-20 लोग, 1000 लोगों के बीच में घूम रहा है और सारे लोग डिस्कशन करें कि उसकी लाइफ में ये प्रॉब्लम, अरे उसने ऐसा बोला, अरे उसकी लाइफ में प्रॉब्लम। तो आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़े से सुख और सुकून के लिए आपने किसी का कंधा का सहारा ढूंढा और सहानुभूति मिल भी गया, लेकिन अब इतने सारे बैड एनर्जीज आपके ऊपर और आक्रमण करेंगे। अब होगा क्या? ये छोटी सी बात बहुत बढ़ जाएगी, या तो आपके सर्कमस्टांसेस इतने खराब हो जाएंगे कि झेलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, है ना? तो हम ये बात मुझे आज समझ में आ रही है। हम लोग भी, आप लोगों में से भी ज़्यादातर लोग यही गलतियाँ करते हैं
किसी न किसी के कंधे का सहारा हम ढूंढते हैं। कोई ज़रूरत नहीं किसी के कंधे का सहारा ढूंढने का, और किसी कोई रुमाल दे और हम आंसू पोंछे, वो फिल्मी दुनिया वाला मत करिएगा, सीन क्रिएट मत करिएगा। परमात्मा से अच्छा और आपकी आत्मा से अच्छा कोई और श्रोता नहीं है। ये सुनेगा और ये सॉल्यूशन भी देगा, लेकिन हाँ, ये किसी को बताएगा नहीं, है ना। तो ये बात मुझे आज समझ में आई है। मैं यहीं पर वीडियो को समाप्त करती हूँ। जाने से पहले यही बोलना चाहूँगी कि क्या आप ये गलती कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो आज की वीडियो से कुछ सीखा आपने, ज़रूर बताइएगा। हम ही हैं शिल्पकार अपने जीवन के, किसी और का इंतज़ार क्यों करें। छानी हथौड़ा लीजिए और खुद अपना शेप दीजिए, है ना। हम ही हैं शिल्पकार। थैंक यू। विश यू वेल्थ।